10 नवंबर का 9 PM का लाइव सेशन है ये। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। जो लोग भी मुझे ये सेशन में अभी इस वक्त देख रहे हैं, मैं सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को ओवरऑल मार्केट की अपडेट दूंगा और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी इस वक्त बीडीसी की जो प्राइस चल रही है वो $105,000 पर चल रही है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 1.5% से बीडीसी का प्राइस बढ़ा है और इथीरियम की जो प्राइस चल रही है अभी इस वक्त वो अराउंड $3,550 के पास चल रही है और 0.5% से ये बढ़ा है। XRP की प्राइस देखा जाए तो तकरीबन 9% से बढ़ी है पिछले 24 घंटे में। सॉल का प्राइस देखें तो तकरीबन 2% तक बढ़ा है। डॉज कॉइन का प्राइस देखें तो 0.5% तक बढ़ा है। कार्डानो तकरीबन 2% से बढ़ा है। हाइपर लिक्विड का प्राइस तकरीबन 0.56% से बढ़ा है। लिंक का प्राइस देखा जाए तो 1.6% तक ये बढ़ा है। मार्केट कैप देखें, यानी कितना पैसा पूरी दुनिया ने क्रिप्टो करेंसीज में अभी इस वक्त इन्वेस्ट किया हुआ है। ये अभी इस वक्त $3.55 ट्रिलियन पर चल रहा है और 1.44% से ये पिछले 24 घंटे में बढ़ा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें, यानी अभी इस वक्त ओवरऑल मार्केट का क्या सेंटिमेंट है, तो अभी इस वक्त ये फियर जोन में है, यानी अभी एक्सट्रीम सेलिंग जोन में ये थी, मगर बहुत सी बाइंग अभी इस वक्त चल रही है और ये फियर जोन से ग्रेजुअली बाहर आ रही है। तो अभी इस वक्त ये 29 पे है। ऑल कॉइन सीजन इंडेक्स देखें, यानी मार्केट का कहाँ ज़्यादातर पैसा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अभी इस वक्त ये स्ट्रॉन्ग बीडीसी सीजन में था लास्ट वीक तक। वीकेंड में क्योंकि आपके पास ज़्यादातर ऑल कॉइन्स में मज़ीद इजाफा आया तो आपके पास ये 31 पे इम्प्रूव हुआ है और ग्रेजुअली ऑल कॉइन सीजन की तरफ ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एवरेज क्रिप्टो आरएसआई, यानी कि प्राइस की अभी इस वक्त क्या स्ट्रेंथ चल रही है, तो अभी इस वक्त ये ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में जा रहा है क्योंकि बहुत से प्राइजेस बहुत से ऑल कॉइन्स के बड़े हैं। तो अभी इस वक्त ये 55 पे है। वॉल्यूम, यानी कितनी बाइंग और सेलिंग पिछले 24 घंटे में हुई है, तकरीबन $171 बिलियन का वॉल्यूम ऑब्जर्व हुआ है पिछले 24 घंटे में। अगर इंस्टीट्यूशंस को देखें तो तकरीबन $605 मिलियन के आपके पास ये आउटफ्लोज हुए हैं, जो कि 7 तारीख को ये रिकॉर्ड हुए हैं, जिसको लीड किया है बीटीसी ने। तकरीबन $560 मिलियन के आउटफ्लोज हुए और इथीरियम में तकरीबन $47 मिलियन के आउटफ्लोज हुए। उससे एक दिन पहले आए तो तकरीबन $230 मिलियन के इनफ्लोज बीटीसी में हुए और $12.5 मिलियन के तकरीबन इथीरियम में हुए। और उससे पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हुई है, जिसकी वजह से आपके पास ये ओवरऑल जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये अभी इस वक्त फियर जोन में है और जो बीटीसी का प्राइस था वो 98,000 तक घिरा था और अभी इस वक्त 105,000 पर है। अब क्या रीज़न है कि आपके पास ओवरऑल जो मार्केट है वो अभी इस वक्त रिकवर कर रही है? उसका रीज़न ये है कि जो यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन हुआ था, अभी वो तकरीबन जो वीकेंड है उसमें ये डील इनकी हो गई। इनकी ये डील हो गई है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनके साथ रिपब्लिकन्स की डील हो गई है कि जो बजट है उसको ये लोग पास करेंगे और जो शटडाउन है ये बहुत जल्द एंड हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं वो क्लोज होती हैं वीकेंड्स पे और क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24 घंटे अभी इस वक्त ओपन होती है। तो उस वजह से फ़ौरन जो रिएक्शन आया है वो क्रिप्टो करेंसीज में नज़र आया है और आज जो यूएस स्टॉक मार्केट और बहुत से जो बाकी स्टॉक मार्केट्स हैं वो बढ़ रही हैं, वो इस वजह से बढ़ रही हैं क्योंकि मार्केट को हिंट मिल गई है कि जो यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन है ये जल्द एंड होने वाला है और इसकी एक डील तकरीबन हो गई है। एक मीटिंग इनकी वीकेंड पे हुई थी, जिसकी वजह से जो प्राइजेस हैं वो आपके पास ओवरऑल मार्केट में बढ़ रहे हैं। आज की अगर देखा जाए तो टॉप गेनर्स में, यानी कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा कौन से कॉइन्स बढ़े हैं, तो एस टी आर के तकरीबन 31% से ज़्यादा बढ़ा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल तकरीबन 29% तक बढ़ा है। ट्रंप 16% तक बढ़ा है। पंप 13% तक बढ़ा है और एक्स आर पी 9.4% तक बढ़ा है। एच बार 9% तक बढ़ा है और रेंडर 8% तक बढ़ा है। एक्सेलम 7% तक बढ़ा है। लूजर्स में देखें तो आईसीपी 12% से घिरा है। डैश 10% तक घिरा है। सून तकरीबन 9.4% तक घिरा है। फिल 9% तक घिरा है और एक्सएमआर 8.3% तक घिरा है। अब दोस्तों मैं